अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरे को मोहतरम, कौन और कहाँ से? हकीम सिद्दीकी साहब, मैं वही बोल रहा हूँ वॉकिंग से। वहीद भाई वॉकिंग से, जी जी। फरमाइए। तो मुझे एक्समा है काफ़ी पूरे जिस्म पर। अच्छा, कितना अरसे से? काफ़ी अच्छे से है, लेकिन अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ चुका है। और तो मैं क्या किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है? एलर्जी तो 10 माइल से थी, लेकिन अभी पता नहीं किस चीज़ से है। तो ये आसमा वैसे कितना टाइम हो चुका है तकरीबन? एक्समा काफ़ी अच्छे से एक्समा। अच्छा, एक्जिमा है। अच्छा, एक्जिमा, ठीक है ठीक है। मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमारे भाई हैं वहीद भाई वॉकिंग से, इनको एक्जिमा है। देखिए, एक्जिमा के लिए बेहतरीन ये है कि अंडा, मछली, गर्म अशिया से परहेज़ करें। दूसरा है कि मेथी दाना इस्तेमाल करें। मेथी दाना रात को सोने से पहले जो है इसकी फक्की ले लें। फक्की भी ले सकते हैं। दो तरीक़े से एक्जिमा वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो फक्की पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे, दूध के साथ नहीं। दूसरा यानी कि मेथी दाने को ग्राइंड कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि रात को उसको गीला कर लें, इसके साथ इंजीर 2 दाने गीले कर लें, 1 चमचा मेथी दाना गीला कर लें, सुबह नहार मुँह से पिएँ। और जहाँ जहाँ आपको ख़ारिश आती है, एक्जिमा वगैरह होती है, तो इसके लिए आप कोशिश ये करें कि उसे जैतून का तेल लगाएं। यानी जैतून का तेल वहाँ लगाएं। और उसके साथ साथ जो है सूरत तारिक, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ सूरत तारिक जो है वो 11 मरतबा, बल्कि नहीं, आप जो है कम से कम इसे 7 मरतबा पढ़ लें। 7 मरतबा, क्योंकि सूरत तारिक थोड़ी सी बड़ी है, तो फिर हमारे साथियों के लिए मुश्किलात हो जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सूरह इखलास वाले सारे हैं माशाल्लाह, सूरह कौसर वाले। तो सूरत तारिक जो है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 7 मरतबा पढ़ें। और जहाँ जहाँ ख़ारिश है, तो वहाँ एक्जिमा है, तो वहाँ तेल पर दम करके रख लें। और तेल को जो है अपने जिस्म पर, अगर आप पूरे तेल को दम करना चाहते हैं तो 41 टाइम सूरत तारिक पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ उसके ऊपर दम कर दें। और उसके बाद जो उस तेल पर जहाँ जहाँ आपको ख़ारिश होती हो वहाँ वो लगा दें। अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है तो आप खोपरे का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।